मैं पवन चौहान, अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण संघ जिला शिमला, और मेरे साथ कैप्टन रतन सिसोदिया, अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण संघ नेरुआ चौपाल कुपवी। आज आप सभी प्रेस बंधुओं के सामने हमारे उपस्थित होने के पीछे एक जो हमारे सैनिक और सेना की एक डिग्निटी के ऊपर हिमाचल सरकार के एक विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके विरुद्ध में अपनी आवाज़ रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि भारतीय सेना अपने डिसिप्लिन, अपनी डिग्निटी और अपनी अनुशासन और अपने कार्रवाई के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, विख्यात है, और जो भी कार्रवाई करती है वो सही और प्रॉपर सही मायने में जो चीज़ें होती है उसी को रख के करती है। एक सैनिक अपनी ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है, वो अपनी देश की सेवा के लिए, देश की बॉर्डर की रक्षा के लिए। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि जब विकास के नाम पर राजनीतिक जिद शुरू हो जाती है तो उसका अंजाम विनाश ही होता है। अब जरूरत है ईमानदार जांच, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, ताकि भविष्य में कोई और इलाका ऐसी भूल की कीमत न चुकाए। सीएसडी कैंटीन की सीएसडी कैंटीन के लिए जो भी हमें एक सुविधा प्राप्त की जाती है, एक मान्यता प्राप्त होती है, जो मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत और भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त के बाद ही किसी भी जगह पे उसको स्थापित किया जा सकता है। इसी के तहत 22 नवंबर 2022 को जिला शिमला के नेरुआ में सीएसडी कैंटीन का एक एक्सटेंशन काउंटर रक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता दी जाती है खोलने के लिए, जो कि आरट्रैक शिमला के तहत खोली जाती है। सीएसडी कैंटीन में ग्रोसरी और लिक्विड दोनों तरह की सुविधाएं हमारे दी जाती है। यह जो सुविधाएं हमें पूर्व सैनिकों को और कार्यरत सैनिक के परिवार को दी जाती है, ये एक निश्चित निर्धारित मानदंड के तहत ही दी जाती है। इसी के तहत हमें ग्रोसरी और लिक्विड दोनों चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। कार्रवाई इस प्रकार होती है कि इसमें लिक्विड के लिए जो हमारा लिक्विड का कोटा आता है उसके लिए आबकारी विभाग से एक परमिशन लेटर मिलता है। 2001 से लेकर नेरुआ में 22 नवंबर 2022 तक मोबाइल कैंटीन का संचालन किया जाता था आरट्रैक के तहत, जिसमें ग्रोसरी और लिक्विड दोनों चीज़ें भेजी जाती है। उसके लिए आबकारी विभाग द्वारा L9 अल्फा एक लाइसेंस इशू किया जाता है और वो हर साल रिन्यूअल किया जाता है। अभी भी L9 अल्फा 2026 तक मान्यता प्राप्त है। 16 तारीख को सीएसडी कैंटीन आरट्रैक से लिक्विड और ग्रोसरी का स्टॉक नेरुआ भेजा जाता है, परंतु आबकारी विभाग द्वारा 17 तारीख को वहां पे जाकर सीएसडी कैंटीन के प्रेमिसेस में जाकर उस लिक्विड को सीज किया जाता है। हम विभाग से और सरकार से ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई ऐसा कौन सा
उनके पास सूत्र है या ऐसे कौन सी उल्लंघना की गई है कि वहाँ जाकर डिफेंस के स्टोर के परमिसेस के अंदर जाकर आप पुलिस वालों को भी ले जाते हैं और कुछ वहाँ के 2-4 लोग जो लोकल है, जो वहाँ पे इस टाइम जिनके पास वहाँ पे लाइसेंस ठेके का दिया गया, जिन्होंने अभी इस बार ठेका लिया हुआ है, उनके साथ वहाँ पे मिलके कार्रवाई की जाती है। जबकि 16 तारीख को वो जाता है और 17 तारीख को पहुँचता है। एक्चुअली में होता ये है कि L9 अल्फ़ा से अगर आप किसी भी जगह पे स्टॉक करना चाहते हो लिक्विड को, तो उसके लिए L9 लाइसेंस इशू किया जाता है। L9 लाइसेंस इशू करने के लिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि हमने सबसे पहला लेटर 14 मार्च 2022 को, जब हमें ग्रीन सिग्नल MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलता है कि आप एक्सटेंशन काउंटर की तैयारी करें, तो अप्लाई किया जाता है। लेकिन 7 अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2022 रिमाइंडर कंटिन्यू, 23-24 कंटिन्यू रिमाइंडर देने के बावजूद भी हमें L9 नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारा L9 अल्फ़ा जो है वो कंटिन्यू रिन्यूअल हो रहा है और जो 2026 तक वैलिड है। 16 तारीख को कैंटीन जाती है, फिर भी हम 3 दिन तो वैसे भी स्टॉक बेच सकते थे, लेकिन 17 तारीख को उसको सीज कर दिया जाता है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि इस टाइप की कार्रवाई करने के पीछे ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि उनको जाके वहाँ पे रातों रात जाके उसको पूरी रात वहाँ पे बैठे, पूरी रात वहाँ पे रात को कैंटीन को खोला गया और उसी में ग्रोसरी है, उसी में लिक्विड है, और वहाँ पे पूरी रात बैठ के दूसरे दिन 3-4 बजे तक उस स्टॉक को वहाँ से उठा के पुलिस चौकी नेरवा पहुँचाया जाता है।